प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रशांत बचपन में ही अपने सर से माता पिता का साया खो चुका था, अनाथ हो गया था। परिवार में और कोई नहीं था। अब किसी की बकरियां चरा देता, किसी की गाय भैंस चराने चला जाता, किसी का घास काट देता, किसी के घर आंगन के अंदर झाड़ू लगाता और जो रोटी उसे खाने को मिल जाती थी उसी से अपना गुजारा करता था। रात को गांव के बाहर जो मंदिर था उसके बरामदे में आकर चुपचाप सो जाता था। कई बार रात को नींद नहीं आती थी तो टिमटिमाते हुए तारों को देखते हुए सोचता था कि मेरी किस्मत में क्या इसी तरह से जिंदगी भर दुख ही दुख लिखा है? क्या मैं कभी कुछ बड़ा आदमी नहीं बन सकता? जो रोटी के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। थोड़ी सी भी उससे कुछ गलती हो जाती, बच्चा तो था ही ना, तो गांव के लोग उसे मारते भी थे, प्रताड़ित करते थे और भला बुरा भी कहते थे। एक दिन गांव वालों से संत्रस्त होकर, दुखी होकर उसने सोचा कि अब इस गांव के अंदर मैं नहीं रहूंगा, जहां पर लोग मेरी कद्र तक नहीं करते। मैं इतना काम कर देता हूं इनका, और 2 जून भरपेट रोटी भी नहीं देते खाने को। पैदल चलते चलते उसके गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन था, वहां पर पहुंच जाता है और सोचता है कि मैं किसी बड़े शहर में चला जाऊंगा। एक ट्रेन आती है पास में, तो जेब में पैसे नहीं थे पर सपने बहुत बड़े बड़े थे, दिल में अरमान बड़े बड़े थे। बिना कुछ सोचे समझे देखा जाएगा और ट्रेन में चढ़ गया। एक शहर में, अनजान शहर में उतरा, रेलवे स्टेशन पर ही बैठ गया। सवेरे से कुछ खाया नहीं था। इतने में एक कुली वहां से निकल रहा था, गुजर रहा था, तो उसने इस मासूम बच्चे को देखा। पूछ बैठा, कौन हो और यहां पर क्यों चुपचाप बैठे हो काफी देर से? उसने कहा, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है, मैंने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है। कुली को उसके ऊपर तरस आ गया। उसे एक वड़ा पाव खिलाया और कहने लगा कि देखो बेटा, बिना मेहनत के जिंदगी के अंदर कोई भी सफल नहीं हो सकता। तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत तो तुम्हें करनी ही होगी, कुछ काम तुम्हें करना होगा। लड़के ने कहा कि मैं क्या काम करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कोई दुकान के ऊपर नौकरी भी ढूंढना चाहूंगा तो मुझे कोई नौकर नहीं रखेगा। उस कुली ने प्रशांत से कहा कि देखो बेटा, तुम मेरी तरह मेहनत करना तो शुरू करो, क्योंकि मेहनत ही किस्मत की रेखाओं को बदलने वाला होता है। भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आदमी खुद की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। यह सूत्र प्रशांत के दिमाग में बैठ गया और उस दिन से उसने छोटा मोटा सामान लेकर मुसाफिरों को ट्रेन में बैठाना शुरू कर दिया। जो कुछ उसे मिलता उससे वो भरपेट खाने लगा। करीब अब प्रशांत 10-12 साल का हो चुका था। एक दिन एक बहुत सूट बूट पहने हुए, चेहरे पे चमक, हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए व्यक्ति तेजी से एसी बोगी की ओर बढ़ रहा था। तो प्रशांत ने कहा कि सर, ये ब्रीफकेस मुझे दे दीजिए, मैं आपको बैठा लेता हूँ।
अरे तुम्हारी तो उम्र कुछ भी नहीं है और ये ब्रीफकेस इतना वजनदार भी नहीं है, मैं आराम से चला जाऊंगा। पर तुम ये पढ़ने लिखने के दिन है, खाने पीने के मस्ती करने के दिन है, तुम ये कुली का काम क्यों कर रहे हो? राजू ने जब तक कि वो ऐसी बोगी नहीं आती है संक्षिप्त में अपनी राम कहानी सुना दी। इस व्यापारी को राजू की बातें बड़ी अच्छी लगी और तरस भी आया। उसने कहा, राजू राजू बोला, मेरा नाम प्रशांत है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। राजू एक प्रचलित नाम हो गया, इसलिए मैं तुम्हें राजू, छोटू इस तरह से बुला रहा हूँ। कोई बात नहीं प्रशांत, तुम एक काम करो, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नज़दीक ही मेरा एक गोदाम है कपड़ों का, मेरी फैक्ट्री है। उस गोदाम में हम लोग होलसेल के अंदर जो भी हमारे व्यापारी आते हैं उनको माल देते हैं। तुम उस गोदाम में काम करना सीखो और काम करो। इस सेठ ने, इस व्यापारी ने इतना कहा और कहा कि शाम को मैं वापस आ रहा हूं, तब तुम मुझे यहीं पे मिलना, मैं तुम्हें अपने गोदाम लेके चलूंगा। प्रशांत बड़ा खुश हो गया। व्यापारी शाम को जब वापस आया, हाथ दिया, राजू, अरे नहीं प्रशांत, उनके मुंह से एकदम उसका नाम याद आ गया। प्रशांत चलो मेरे साथ। और प्रशांत उस व्यापारी के साथ उनके गोदाम में गया। गोदाम में जाने के पश्चात उसने देखा गोदाम तो बहुत बड़ा है और कई व्यापारी वहां पर खड़े हैं क्यू में। एक एक चीज उस व्यापारी ने शुरुआत की उसे समझाने की और कहा कि पहले इस काम के ऊपर फोकस दो, कपड़ों की पैकिंग कैसे करते हैं। पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो हेड था उससे कहा कि इसका पूरा ख्याल रखो और इसे अच्छी तरह से सिखाओ। प्रशांत अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का धनी था। उसने चंद दिनों में ही पैकिंग का पूरा काम, पूरा जिम्मा संभाल लिया। अब उस व्यापारी ने उसको दूसरा काम दिया। इस तरह से धीरे धीरे पूरे गोदाम के सारे काम प्रशांत अच्छी तरह से समझ गया। पढ़ा लिखा नहीं था, पर तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण से अब उसे सेठ रामदयाल कंप्यूटर वाले के पास बैठाने लगे और कहा कि इसे थोड़ा थोड़ा सिखाओ। पढ़ाई में भी ये अव्वल निकल गया। 20 साल की उम्र होते होते तो पूरे गोदाम को अकेला प्रशांत संभालने लगा। जब सेठ रामदयाल ने देखा कि अब प्रशांत मेरा पूरा काम ईमानदारी से संभाल रहा है और इसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, प्रशांत के पास आते हैं और कहते कि प्रशांत, मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूं। आज मैं तुम्हें एक दुकान का मालिक बनाना चाहता हूं, पर शर्त यह है उस दुकान में जो भी मैं पैसा लगा रहा हूं वो तुम्हें पाई पाई ब्याज के साथ वापस चुकाना होगा। अब अगली श्रेणी के ऊपर, अगली सीढ़ी के ऊपर, अगले पायदान के ऊपर तुम्हें चढ़ना है। प्रशांत जानता था मेरा मालिक, मेरा बॉस मुझे जी जान से चाहता है और मेरी उन्नति हमेशा सोचता है। उसने कहा ठीक है। एक नया शोरूम खोल दिया गया, उसके ऊपर प्रशांत का ही नाम डाला गया, प्रोप्राइटर में भी। और प्रशांत ने चंद सालों में, 2-3 सालों के अंदर ही इतना पैसा कमाया, उसने ब्याज सहित सेठ का पैसा चुका दिया और अपनी एक और शाखा खोल दी और उसका उद्घाटन भी सेठ के हाथों से ही करवाया। दोस्तों, उन्नति करता चला गया और सेठ ने भी सोचा कि मैं कब तक इसे नौकर बना के रखूंगा, ये तो मालिक बनने की काबिलियत रखने वाला व्यक्ति है।
और प्रशांत अपने शांत स्वभाव के कारण से, अपनी विचक्षणता के कारण से, अपनी मेहनत और लगन के कारण से एक दिन सेठ के बराबर का दर्जा उसने पा लिया, इतना बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। बस जेब में पैसा नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आपके दिल में अरमान बड़े होने चाहिए, सपने आपके बड़े होने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए मेहनत और लगन आपकी होनी चाहिए। देखो, सफलता भी आपके चरणों का चुम्बन करने के लिए आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट भी डाल दीजिए। आपका यही कमेंट मेरे उत्साह को और द्विगुणित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।